देखिए बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम, जिसका पहला एग्जांपल कुछ ऐसा दिया है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 12 meter per second. First stop. A woman rides a bicycles with a speed of 12 meter per second in east to west direction. Full stop. What is the direction in which she should hold her umbrella? तो भैया देखो क्या सीन है यहां पे। वैसे डायरेक्टली बिना कैलकुलेट करके बोल सकता 45 डिग्री एंगल आएगा वेस्ट की तरफ। अरे बोले इतना फास्ट, सर आपको याद होगा ना। नहीं वो बात नहीं है, मैंने दो चीजों को देख के पहचाना, वेलोसिटीज की वैल्यूज, है ना। बारिश की रफ्तार और उसकी रफ्तार दोनों कैसे है, सेम है, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा बीच में से आएगा, है ना। तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर भी तरीके से देखते हैं। देखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो भैया दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और विमेन किधर राइड कर रही है, अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है तो क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ विमेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मुझे तो उसका नेगेटिव वेक्टर लगेगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विमेन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विमेन कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ विमेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विमेन का निगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा, आया ना। अब ये क्या है बेटा, पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो, तो औरत इधर जा रही बाइसाइकिल चलाते हुए, अब ये एंगल जरूर ठोकेंगी तुम लोग जोर से हंसे पड़े। तो अब ऐसा है कि भैया ये एंगल थीटा, तो जाहिर बात है ये भी एंगल थीटा, है ना। तो अब अगर मैं बोलूंगा कितने एंगल से वो बारिश फील करेगी, तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो यानी कि वी डब्ल्यू जी अपॉन वी आर जी। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ कितना, वो 12/12, 12/12, यानी कि 1, और वो क्या हो जाएगा फिर 45 डिग्री, है ना। तो वही है, दोनों की वैल्यू जैसी मैंने सेम देखा तो वो समझ गया कि 45 डिग्री, हाँ डायरेक्शन तो बताया इसकी मैंने, हाँ किधर, वेस्ट में ना। तो जिस तरफ जाते हैं आप उसी तरफ अम्ब्रेला को ऐसा होल्ड करते हैं। चलो नेक्स्ट। The rain is falling vertically downwards with velocity 6 meter per second, and a man
is moving horizontally with velocity 8 meter per second, full stop. Find the velocity of rain with respect to mine. Find the velocity of rain with respect to man. बारिश की रफ्तार मालूम करिए आदमी की रिस्पेक्ट करते हुए। ऐसा है क्या? नहीं, आदमी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द मैन। क्या रहेगा? तो भाई आप कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो जिसमें आदमी ट्रैवल कर रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन। चलो मैं पकड़ लेता हूं कि आदमी ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बारिश हो रही होगी कुछ इस तरह से। दिस माइट बी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको याद होगा कल थ्योरी मैंने इतनी पढ़ाया डिटेल में, जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही है उसी डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे तो एंगल कम कम होता जाएगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर खास स्पीड से ट्रैवल करोगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश आपको सीधी गिरती हुई नजर आएगी। जाहिर बात है कि अगर आदमी ऐसा जा रहा है तो बारिश ऐसी क्रॉस गिर रही होंगी, है ना। तो तब उसको क्या फील आया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर आया। इतना आसान है यार, इतना आसान है, बहुत आसान है। मैं तो मतलब बहुत इजीली निकाल सकता हूं उसको, बहुत आसान से, एकदम एकदम आसान वाला बताता। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है ना? अच्छा, दोनों की रफ्तार तुमको मालूम है ना। अब चलो ये पकड़ लो एक्स एक्सिस और ये पकड़ लो थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 8। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ तो 8 आई कैप माइनस, नहीं रेन तो 6 है, सॉरी 6 माइनस 6 जे कैप, माइनस 6 जे कैप, है ना, नीचे की तरफ है ना वो -6 जे कैप। अच्छा, आदमी की रफ्तार कितनी है? 8, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 8 आई कैप। अच्छा एक बात बता, 8 ये जो वैल्यू है कौन से डायरेक्शन में है? नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स बोल दो, एक्स बोल दो काफी है, एक्स एक्सिस में है। अच्छा, वो जो 6 वैल्यू है वो कौन से डायरेक्शन में? वाई। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर मुझे VRM निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 6 इंटू 8 कॉस ऑफ 90, जो कि 0 हो जाता। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं, 36 प्लस 64 110 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? ठीक है, लिखो एकदम सिंपल तरीके से आ जाता हो। ओके बेटा, देखो, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो भैया वैसे तो अब जो बारिश गिर रही है अगर वर्टिकल से देखा जाए तो इसका एंगल कितना बन रहा है बेटा? 30 डिग्री विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड। और कार जो है ट्रैवल कर रही है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द विंड एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। जिस रास्ते में, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, जैसे हवा इस डायरेक्शन में चल रही होंगी ना, क्योंकि हवा इधर जा रही है तो बहाव ऐसा पानी का ऐसा हो गया, है ना। तो भैया ये हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो जाहिर कार उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो वो बोल रहा है कि अब उस कार को कितना एंगल बनता हुआ नजर आएगा? तुमको क्या लगता है कितना बनेगा? लॉजिक का आंसर है, लॉजिक से बताओ, लॉजिक लगाओ, बोलो सही बोल रहे ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल ऐसा है बारिश का, है ना, और मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं तो एंगल क्या हो जाता है? और अगर मैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं तो पहले कितना था?
है ना। अब तुम सोचो, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा, तो एंगल क्या हो जाएगा? 60 ऑफ कोर्स। 90 तो नहीं हो, 90 के लिए ऐसा थोड़ी होगा, बहुत ज्यादा स्पीड लगेगी उसको, तो समझ रहा ना, ऐसा हो जा रहा। चलो ये तो लॉजिक था, कैलकुलेशन क्या होगा फिर देखना पड़ेगा कैलकुलेशन को। इसको कैसे देखेंगे? देखो, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितना बेटा? 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एंगल है जो बारिश का है, और आदमी इधर जा रहा है। आदमी बोलो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कार है वो मगर आदमी बोलो, ठीक है चलो माना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखना है, तो मैन का निगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो आदमी का मैंने निगेटिव वेक्टर बनाया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर उसके बाद ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब देखो, आदमी को जो डायरेक्शन फील होगा बारिश का, ये एंगल फील होगा, विच इज से अल्फा बोल देता हूं मैं, अल्फा। आदमी को ये डायरेक्शन फील होगा। देखो, अगर मैं बोलूंगा ऑपोजिट एंगल थ्योरम के हिसाब से देखा जाए, तो ये रहेगा वो पूरा एंगल, है ना। इतना एंगल मैं जानता हूं, क्यों ना मैं इतने एंगल पे फोकस करूं। इसको मत बोलो अल्फा पे, है ना, इतने एंगल पे मैं फोकस करूं। अगर किसी तरह से ये एंगल अल्फा मुझे निकल जाए और उसे मैं 30 से जोड़ दूं, 30 से जोड़ दूं, तो मुझे टोटल एंगल पता चल जाएगा बारिश का। आई बात समझ में? तुम गौर से देखो, ये एक वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है ना। और अगर मैं आपको कुछ याद दिलाऊं, मैंने वेक्टर्स में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। अगर ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर R है, और ये एंगल अल्फा है, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। याद आया? देखो, ये P और Q मिलकर पैरेललोग्राम बना रहे, ये उनका क्या है? रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का एंगल पहले वेक्टर के साथ। अच्छा, ये एंगल किसके साथ बना है? P के साथ। तो यहां पहले कौन आया? Q, फिर बाद में P प्लस Q। अब बस वैसे ही अगर देख दूं, मैं पूछता हूं कि ये अल्फा कितना है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जैसा कि यहां पर Q है, यहां पर कौन है बेटा? VMG, तो VMG। अच्छा ठीक है, साइन ऑफ थीटा। अरे सर, फिर आप कैसे, ये एंगल मुझे नहीं मालूम ना। अरे मालूम है, बोलो कितना है? तो 60 डिग्री। बोले सर ये कैसा? अरे ये और ये कितना हुआ? 90, इसमें से ये माइनस करो, 60 डिग्री। तो बोले भैया ये क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। ओके, फिर उसके बाद P यानी कि VRG प्लस Q VMG cos 60। चलो ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, देखो फिर VMG कितना है आपका? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 40 दिया हुआ है ना आदमी का। आदमी कितनी स्पीड से जा रहा? 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो आदमी की स्पीड कितनी है बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों डाल रहा हूं मैं? साइन 60 कितना होता है बेटा? √3/2। बारिश की स्पीड क्या है? वो भी 40 है ना। रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल ड्यू टू द विंड। ये ड्यू टू द विंड मतलब ये एंगल की वजह से बोला है उसने। 30 डिग्री का एंगल उसका किसकी वजह से हुआ? विंड की वजह से, विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग विद वर्टिकल विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल स्टेटमेंट है। ये ड्यू टू द विंड जो बताया, ये एंगल के लिए बताया। तो बारिश की स्पीड कितनी है बेटा? 40। आदमी की स्पीड अगेन 40 cos 60 1/2। अब देखो क्या होगा, ये 40 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 20।
40 और ये अगेन 20। अच्छा 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा बेटा 60। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3 अपॉन 20, हाँ 20 रह गया, 20 √3 अपॉन 40 प्लस 20 दैट इज 60। 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 3 जा, अच्छा √3 अपॉन 3 कितना होता है 1/√3 है ना, √3 अपॉन 3 1/√3। अच्छा tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना होता है बेटा 30 डिग्री। कितना होता है 30 डिग्री। बोले tan 30 1/√3 होता, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बात समझेगा बेटा, tan 30 1/√3 होता, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होगा 30 डिग्री। तो हमें ये एंगल पता चल गया। फिर ये एंगल कितना है 30 डिग्री। मुझे तो ये एंगल चाहिए ना। चलो ये एंगल को सर क्या नाम दे दूं मैं, कुछ भी नाम दे दो, फाई दे दो। बोले फाई कितना है जो टोटल एंगल है हमारा, फाई इक्वल्स टू अल्फा प्लस 30 डिग्री है ना। तो अल्फा कितना है 30 प्लस 30 दैट इक्वल्स टू हाउ मच, फिर आ गया आंसर 60 डिग्री है ना। अब भैया यहां तुम्हारे को काय का नॉलेज चाहिए था, वेक्टर्स का, तब जाके आता था। ठीक है, कॉपी दैट।